क्या आप भी इजी ब्राइडल मेकअप ट्यूटोरियल ढूंढ ढूंढ के थक चुके हो? तो मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक सुपर इजी स्टेप बाय स्टेप एंगेजमेंट रिसेप्शन ब्राइडल मेकअप ट्यूटोरियल, परफेक्ट फॉर बिगिनर्स एंड लो बजट गर्लिes, बिना एक्स्ट्रा टेंशन के गॉर्जियस ब्राइडल ग्लो। Hello everyone, welcome back to my channel. Without further ado, let's get started. स्टेप 1, आई बेस। मैंने स्विस ब्यूटी कंसीलर यूज़ किया है। ब्रश से अप्लाई करके ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे। उसके बाद पिज़्ज़ा पब से मेबलिन लूज पाउडर अप्लाई करके बेस को लॉक कर लेंगे। स्टेप 2, आई मेकअप। अब आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। ट्रांजिशन शेड के लिए मैंने कैरेक्टर कॉस्मेटिक रॉयल पैलेट का ब्राउन शेड यूज़ किया है। इसे सर्कुलर मोशन में सॉफ्टली ब्लेंड करेंगे। अब हम स्लोली विंग आईलाइनर की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ मैंने मार्स का जेल आईलाइनर यूज़ किया है। ध्यान रहे दोनों आईज की लाइनर शेप इक्वल हो, तभी लुक क्लीन आएगा। नेक्स्ट, अब विंग आईलाइनर के साथ आउटर कॉर्नर पर ब्लू शेड डिपॉजिट करेंगे। फिर ब्लेंडिंग टेक्निक से सॉफ्टली ब्लेंड करते हुए सेम स्टेप रिपीट करेंगे। ध्यान रहे ब्लेंडिंग तब तक करनी है हमें जब तक हार्श लाइन विजिबल ना हो। फिर सेम स्टेप और टेक्निक को इनर कॉर्नर पर भी रिपीट करेंगे। ध्यान रहे ब्लेंडिंग इज द की, बट मेकअप को एंजॉय करते हुए ब्लेंड करना और भी इम्पोर्टेंट है। फिर इनर कॉर्नर में एक थिन लाइन ड्रॉ करेंगे फॉर अ शार्प आई लुक। लास्टली आईलिड पर शिमर ऐड करेंगे। आप फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हो या फिर ब्रश से भी यूज़ कर सकते हो। शिमर के लिए मैंने कैरेक्टर कॉस्मेटिक का सेम पैलेट यूज़ किया हुआ है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप, CTM। यहाँ मैं वेट वाइप से क्लिनजिंग कर रही हूँ। स्पेशली अंडर आई एरिया को अच्छे से क्लीन करना है सो दैट कोई भी मेकअप पार्टिकल ना रह जाए। अब हम टोनर यूज़ करेंगे टू गेट दैट फ्रेश प्लम्प इफेक्ट। यहाँ मैं लैक्टोक्लेमाइन का टोनर यूज़ कर रही हूँ। स्किन को हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करने के लिए यहाँ मैं सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ। रिमेंबर, हर प्रोडक्ट अप्लाई करने के बाद एटलीस्ट 2 मिनट का गैप देना है ताकि प्रोडक्ट स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाए। स्टेप 3, प्राइमर के लिए यहाँ मैं मार्स का ग्रिपिंग प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ, जो मेकअप को होल्ड करके स्किन पर सेकेंड लुक जैसा फ्लॉलेस ग्रिप देता है। स्टेप 4, करेक्टर। नॉर्मली ऑरेंज करेक्टर यूज होता है, बट मैंने यहाँ ये स्टेप स्किप किया है बिकॉज मेरी मॉडल की स्किन को इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। स्टेप 5, फाउंडेशन। राइट फाउंडेशन चूज करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ मैंने फॉरएवर 52 का हनी शेड यूज किया है फॉर अ स्मूथ फ्लॉलेस बेस। फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद ध्यान रहे पहले फाउंडेशन को मिक्सिंग पैलेट पर एक्टिवेट करके ब्रश से अप्लाई करेंगे। फिर ब्यूटी ब्लेंडर से सॉफ्ट जेंटल हैंड से ब्लेंडिंग स्टार्ट करनी है। स्पेशली अंडर आई, नोज कॉर्नर, फोरहेड एंड हेयर लाइन को अच्छे से ब्लेंड करना है फॉर सीमलेस फिनिश। स्टेप 6, कॉन्टोरिंग। कॉन्टोरिंग के लिए यहाँ मैंने फॉरएवर 52 का लिक्विड कॉन्टोर यूज़ किया है। नोज, चीक बोन्स, फोरहेड और जॉ लाइन पर कॉन्टोर अप्लाई करना है। पहले ब्रश से अप्लाई करेंगे, देन दूसरे ब्लेंडर की हेल्प से सॉफ्टली ब्लेंड कर लेंगे। स्टेप 7, ब्लश। लिक्विड ब्लश के लिए यहाँ मैं फॉरएवर 52 का ब्यूटीफुल पिंक शेड यूज़ कर रही हूँ। कॉन्टोरिंग लाइन को फॉलो करते हुए ब्लश अप्लाई करेंगे और सॉफ्टली ब्लेंड कर लेंगे। अब मैं नेक एरिया पर दूसरा फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ हमने स्मार्टली वर्क करना होता है क्योंकि नेक की स्किन फेस के कंपैरिजन में ऑलरेडी बेटर होती है, इसलिए नेक एरिया के लिए आप अफोर्डेबल फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हो, जैसे यहाँ मैंने मार्स फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। 8 स्टेप, हाइलाइटिंग। मैंने यहाँ पे फॉरएवर 52 का कंसीलर यूज़ किया है स्पेसिफिक एरियाज को हाईलाइट करने के लिए, जैसे टेम्पल जोन, क्यूपिड बो, चिन एंड नोज। फिर ब्यूटी ब्लेंडर से सब कुछ अच्छे से ब्लेंड करना है ताकि सारी हार्श लाइन स्मूथली डिफ्यूज हो जाए और फ्लॉलेस फिनिश मिले। स्टेप 9, पाउडर लॉकिंग। एक
बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। अभी तक हमने जितने भी स्टेप कंप्लीट किए हैं उन सबको नेक्स्ट लेवल फ्लॉलेस और लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए अब हम पाउडर लॉक करेंगे। यहाँ मैंने के ब्यूटी का सेटिंग पाउडर इन बनाना शेड अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेकअप अच्छे से सेट हो जाए और फेस ब्राइट एंड स्मूथ लगे। स्टेप 10, ब्राउज। आईब्रोज को प्रॉपरली डिफाइन और फिल करने के लिए मैंने मेबलिन का जेल आईब्रो प्रोडक्ट यूज किया है ताकि ब्राउज नेचुरली शार्प और वेल शेप्ड लगे। स्टेप 11, लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए मैं ले रही हूँ लॉरियल पेरिस इनफेलिबल मैट लिपस्टिक जो लिप्स को ब्यूटीफुल मैट फिनिश और लॉन्ग लास्टिंग लुक देती है। फिर मैंने लिप्स को एक्स्ट्रा जूसी एंड ग्लॉसी फिनिश देने के लिए मिनीसो का लिप टिंट ग्लॉस ऐड किया। फिर एक फ्रेश फ्लफी ब्रश की हेल्प से सेटिंग पाउडर के एक्स्ट्रा पार्टिकल को सॉफ्टली डस्ट आउट कर लेना है ताकि मेकअप केकी ना लगे और फ्लॉलेस स्मूथ फिनिश मिले। फिर मैंने चेक्स को एक्स्ट्रा सॉफ्ट रोजी फिनिश देने के लिए आई मैजिक का पाउडर ब्लश ऐड किया। स्टेप 12, हाइलाइटर। यहाँ मैंने फॉरएवर 52 का हाइलाइटर ऐड कर रही हूँ चेक्स, नोज, टेम्पल जोन और चिन पर ताकि फेस पर ब्यूटीफुल सा ग्लो एंड रेडिएंट फिनिश आए। स्टेप 13, मस्कारा। यहाँ मैं लैशेस को वॉल्यूमिनस और लिफ्टेड लुक देने के लिए फॉरएवर 52 का मस्कारा यूज कर रही हूँ। स्टेप 14, आई लैशेस। यहाँ मैं नेचुरल आई लुक क्रिएट करने के लिए रिकोट की नेचुरल आई लैशेस यूज कर रही हूँ जो आईज को सॉफ्ट यट ब्यूटीफुल लिफ्टेड फिनिश देती है। नाउ कम्स द स्टाइलिंग पार्ट। यहाँ मैं लुक को कंप्लीट करने के लिए बिंदी ऐड कर रही हूँ और एडी ज्वेलरी एक्सेसराइज स्टाइल कर रही हूँ जो पूरे ब्राइडल लुक को एलिगेंट एंड रॉयल टच देता है। इवन ये क्यूट स्टिकर डॉट्स भी ऐड कर रही हूँ जो लुक को एक्स्ट्रा ड्रीमी डिटेल और ब्राइडल एस्थेटिक वाइब देगा। फाइनल टचअप, हेयर स्टाइलिंग। अब फाइनल फिनिशिंग के लिए थोड़ा हेयर स्टाइलिंग टचअप कर रहे हैं ताकि पूरा ब्राइडल लुक परफेक्ट पॉलिश्ड और एलिगेंट लगे। एंड हियर्स कम्स द फाइनल स्टेप 15, सेटिंग स्प्रे। लास्ट में मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग और परफेक्टली लॉक्ड रखने के लिए पीएससी का सेटिंग स्प्रे यूज कर रही हूँ। Hey guys, this is our final look and I hope that कि आप सबको ये look पसंद आया। Please don't forget to like, comment, subscribe. Till then, bye.